दिल्ली में कोरोना महामारी ने हर किसी को अपनी चपेट में लिया। कोरोना के संक्रमण से बचना सबके लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की मुश्किलें तो सबसे ज्यादा है, जहां डॉक्टर दिन रात एक कर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन दूसरों को बचाने में लगे पुलिस वाले कैसे कोरोना से खुद को बचा रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने, जो दिल्ली के करोलबाग थाने में जाकर कोरोना काल में पुलिस की ड्यूटी को करीब से देख रहे थे। कोरोना काल में पुलिस वालों की भूमिका दोहरी हो गई है। एक तरफ अपराध रोकने की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो कराने और पाबंदियों को भी सख्ती से लागू करने की भी चुनौती है। अगर एक सिलेंडर आप अरेंज करा दे तो सर बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। इसके अलावा कोरोना के मरीजों और उनके परिवार वाले भी पुलिस की मदद मांग रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तो पुलिस वालों की चुनौतियां काफी बढ़ गई। पुलिस को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता पहुंचे करोल बाग पुलिस स्टेशन। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपाय किए हैं और एक उपाय ये है कि अगर कोई शख्स थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है तो वो डायरेक्ट इस थाने के अंदर नहीं जा सकता है। उसके लिए यहाँ गेट पर एक कंप्लेंट बॉक्स बनाया गया है, जिस पर लिखा है पुलिस स्टेशन करोलबाग, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आप अपनी शिकायत इस शिकायत पेटी में डालें, यह लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो आदमी है, जो शख्स है, वो यहाँ डालने के बाद थाने के अंदर भी आ सकता है। अगर उसको अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना हो फिजिकली या फोन पर बात करनी हो तो उसके लिए वो यहाँ पर एक डेस्क बनाया गया है, जहाँ एक कांस्टेबल है वो उसका पूरा मॉनिटर करती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीन है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने आईओ से बात कर सकते हैं। आईओ थाने के अंदर होंगे और जो कंप्लेनर होगा वो यहाँ पर होगा। कोरोना की वजह से पुलिस स्टेशन तो लोग कम ही आते हैं, लेकिन अब शिकायत के साथ मदद मांगने के लिए कॉल काफी आ रहे हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, तो अभी थोड़ी देर में हमारा जो बीट अफसर आपको दवाई आपके घर पे दे जाएगा। जब हम किसी भी थाने में आते हैं तो थाने का एक सबसे अहम पार्ट होता है ड्यूटी ऑफिसर रूम। ये वो रूम होता है जहां पर अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं या किसी भी तरीके से कोई शिकायत अगर आप करते हैं पुलिस को, तो सबसे पहले आपका जो फेस होता है जो वो होता है ड्यूटी ऑफिसर से। तो यहाँ पर एक हेड कांस्टेबल है कमलेश, उनके साथ में एक कांस्टेबल है। दोनों आपको ऐसे ही हर थाने में मिलेंगी, लेकिन हर थाने में कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए तमाम ऐसे प्लास्टिक के कवर यहाँ पर लगाए गए हैं और इसको पूरा पैक किया गया है ताकि अपनी सेफ्टी भी रहे और लोगों की सेवा भी करते रहें। ड्यूटी के साथ अपनी सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस वाले कई हफ्तों से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब तक दिल्ली में करीब 12,000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 60 की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और जान का खतरा होने के बावजूद पुलिस वाले मोर्चे पर तैनात हैं। आपको पता कोविड का टाइम चल रहा है, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा रखनी है। थाने में दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एसएचओ अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं। वो सबको बताते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद करनी है। अगर कोई भी आपके एरिया से, बीच एरिया से कोई किसी को छूट जाए तो हर तरीके से कोशिश करनी है कि हम उनकी हेल्प करें। एसएचओ कंप्लेंट बॉक्स में आई कंप्लेंट को भी देखते हैं। उन्हें लगातार फोन भी आ रहे हैं। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो किसी को कुछ और की। कोई भी बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और बात यही खत्म नहीं होती। अब बारी है लॉकडाउन का पालन करवाने की भी। आप घर से बाहर आए और बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। दिल्ली के करोलबाग के मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ जो एसएचओ हैं मनिंदर सिंह करोलबाग थाने के, वो खुद इलाके में घूम करके गश्त कर रहे हैं और इसी के साथ में जो उनका स्टाफ है उसको लगातार ब्रीफ भी करते हैं। सर, किस तरीके से पूरा मैनेज कर रहे हैं? मैंने देखा आपके पास थाने के अंदर भी लगातार फोन आ रहे हैं। कोई सिलेंडर की मांग कर रहा है, कोई दवाई की मांग कर रहा है, कोई यहाँ तक कि आपसे कह रहे हैं कि
हॉस्पिटल में एडमिशन करवा दीजिए। तो कैसे इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ शिकायतें भी आपके पास आती होंगी, तो कैसे इस सब को देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो अपने स्टाफ को ब्रीफ किया गया है कि अपने आप को कोविड से कैसे बचाना है, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखना है। जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, एसओपी है, उनको फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। एक सवाल ये भी है कि इस दौरान जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ है वो भी एकदम से नीचे आया होगा, लेकिन अब जो लोग फोन कर रहे हैं वो मदद के लिए फोन कर रहे होंगे सर? अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्राइम का ग्राफ तो बिल्कुल नीचे आया है, लेकिन जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं पुलिस के प्रति कि जो उनकी दूसरी प्रकार की मदद करनी है वो बहुत ज्यादा है। तो दिन में काफी सारे फोन आते हैं ऑक्सीजन के लिए या दवाइयों मेडिसिन के लिए या बेड के लिए या अन्य किसी इस प्रकार की सहायता के लिए। तो पूरी कोशिश रहती है हमारे स्टाफ की कि उन अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरे, जितनी मदद हो सकती है ऐसे में पब्लिक की मदद की जाए। स्टाफ के लिए क्या क्या आपने किया है? सबसे पहले तो हमने जहां हमारे कांस्टेबल्स रहते हैं उनके जो बेड हैं उनको सोशल डिस्टेंस में रखा गया। बैरिक्स को ऐसा रखा गया कि उनमें सोशल डिस्टेंस रहे और बैरिक के बाहर ही सबका नाम, पता, फोन नंबर प्लस ब्लड ग्रुप भी लगाया गया और उसके साथ साथ जो भी सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं या मल्टीविटामिन हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा गर्म पानी की वो मशीन है कि वो गर्म पानी लेना चाहें तो वो है, सबको केतली प्रोवाइड की गई है। अगर गर्म पानी लेना चाहें या भाप लेना चाहें वो बराबर लें। तो देख सकते हैं ये पूरा तरीका है दिल्ली पुलिस का जो कोरोना की दूसरी लहर ने बदला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी करीब 60 पुलिसकर्मियों की मौत होने के बावजूद भी जो पुलिसकर्मी हैं वो डट कर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के मोर्चे पर राहत की खबर। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। 19 दिनों में संक्रमण की दर आधी हुई है। 22 अप्रैल संक्रमण दर 36.24% रहा। 11 मई को 17.76%, यानी कि सीधे तौर पर आधा फर्क दिखा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 12,481 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन लगातार दिल्ली सरकार काफी सक्रिय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा था कि जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन लगा है उसके बाद से संक्रमण दर में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन एकदम खत्म होने की कगार पर है, तो ये फॉर्मूला और कंपनियों को दिया जाए। आपको आंकड़ों से दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में 19 दिनों में संक्रमण की दर आधी हुई है। देखिए, 22 अप्रैल 36.24%, 28 अप्रैल 31.76%, 3 मई को 29.56%, 5 मई को 26.37% और 11 मई को 17.76%। तो ये गिरावट जबरदस्त है। सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ना मेट्रो चल रही है, ना आवाजाही किसी तरह की नहीं, और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद संक्रमण का शिकार हुए, और जब उस दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उससे सीख लेकर ऐसा किया जिससे दूसरों को भी वो परेशानी ना झेलनी पड़े। कश्मीर के तारिक अहमद पतूल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, देखिए। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील और उस पर तैरता मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस। कोरोना की लड़ाई में शिकारे को एम्बुलेंस में बदलने का काम किया है तारिक अहमद पटलू ने। तो जरा उन्हीं से जानते हैं कि बोट को एम्बुलेंस में क्यों बदला। पिछले एक हफ्ते से मैं इसमें लगा हूँ। मैंने, क्योंकि अभी जो हालात मैंने देखी है हॉस्पिटलों में क्या है और लोगों के घरों के अंदर कितने पेशेंट्स हैं, तो उसकी वजह से मैंने भी इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की सोचा कि मैं इसको और भी डेवलप करूं। इसके अंदर मैंने स्ट्रेचर, व्हील चेयर, फर्स्ट एड, ऑक्सीजन, ये मैं सब इसमें रखा हूं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कॉल आती है, मुझे कॉल्स आते हैं रोज, जैसे ही मुझे कॉल आती है मैं जाता हूं, मैं उनको हेल्प करता हूं। डल झील श्रीनगर की पहचान है। इस झील में शिकारे और हाउस बोट का घर ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का आवास भी है। लेकिन कोरोना काल में मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब रात में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है।
इसी को ध्यान में रखकर तारिक अहमद पतलू ने मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस सेवा शुरू की। इससे यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं। मतलब ये आज से 10 या 15 या 20 साल पहले होना चाहिए, जो आज हो रहा है। जो तारिक साहब ने ये कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया। मैं चाहता हूँ कि एक नहीं बल्कि 5-10 हर एक जगह हो जाए, क्योंकि एक तो पूरे एक झील के लिए काफी नहीं है। अगर अंधेरे में रात को भी बीमार पड़ेगा, इसको ये हेल्प करेगा, इसको वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचाएगा, ये पार तक ले जाएगा, वहाँ से गाड़ी आएगा, फिर उसको अपने गाड़ी में ले जाएगा डॉक्टर के पास, फिर उसको ऊपर वाले बचाने के हाथ में ऊपर वाली के। तारिक खुद भी कुछ महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे और तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अस्पताल से वापस लौटने पर हर शिकारे वाले ने उनको ले जाने से इनकार कर दिया था। तभी तारिक ने झील में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए कुछ करने का संकल्प किया। तारिक अहमद ने इस मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस सेवा को करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत और 12 लाख खर्च करके तैयार किया। तारिक का बनाया हुआ ये बोट एम्बुलेंस डल झील में रहने वाले तकरीबन 8000 से ज्यादा लोगों के लिए मेडिकल इमरजेंसी में काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.